और दुधारू गाय बना लिया बाढ़ को, कि बाढ़ में आपको जितना क्षति होता है सरकार देता नहीं है और सब बंदर बांट कर लेता है और पैसा जनता तक पहुंचता नहीं। सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि 100 के पार कर गया। कहाँ से जनता जिएगा? जनता तो मर रहा, भूखे मरेगा। आइए पानी आ गया आफत, जनता का कहीं के नहीं है, जनता मर जाएगा, माल जाल के क्षति होगा और आदमी की क्षति होगा। और दूसरा ऊपर से देखते हैं कि प्राकृतिक कहर है, वर्षा हो रहा है, नीचा से पानी है, जनता तो कहीं के नहीं है। नीतीश कुमार सब जगह से फेल है। नीतीश कुमार ऐसा घटिया मुख्यमंत्री कभी हम लोग देखा ही नहीं। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के हया घाट में हैं। सरकारी व्यवस्था को मुंह चिढ़ाती तस्वीरें हमारे पीछे है। देख लीजिए कि क्या हाल है यहाँ का। जिस तरह से हमने 10-12 दिन पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी कि क्या हालात होते हैं यहाँ पर लोगों के जब बाढ़ आती है, तो गांव के अंदर का नज़ारा हमने दिखाया था। छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से वो अपना जीवन यापन करते हैं, किस व्यवस्था और बदहाली का जीवन वो व्यतीत करते हैं इस बाढ़ में। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कोरोना का दंश झेला है, लगातार उसके बाद से महंगाई और बेरोजगारी की मार वो झेल रहे थे और फिर से बाढ़ की तबाही अब वो झेलने को तैयार हैं। लेकिन सरकारी दावे जो हैं उसकी हवा पूरी तरह से यहाँ निकल चुकी है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हर साल ऐसे ही झेलते हैं आप लोग? ऐसे ही झेलते हैं। सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा मिलती है? अभी तो कुछ नहीं मिला है। पिछले साल जब बाढ़ आई थी तब कोई 6,000 रुपया मिला था बस। अच्छा, हर साल आप लोग का घर भी टूट जाता है? हाँ, सब टूटा हुआ है। कितना खर्च आता है घर बनाने में? घर बनाने में कितना 2 लाख से कम लगेगा एक मकान में। प्रत्येक साल आप लोग ऐसा ही घर टूटता है फिर बनाते रहते हैं? सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जाती? कोई सुविधा नहीं। खाने पीने की व्यवस्था होती है कि नहीं? नहीं, खाने पीने का कौन देता है? कौन नहीं देता? झेलना पड़ेगा। बहुत परेशानी होती है सर। तो घर भी छोड़ देते हैं आप लोग? घर भी छोड़ के रेलवे पर चला जाते हैं, ऊपर रहते हैं। अच्छा, बारिश जब होती है, खुले आसमान के नीचे आप लोग रहते हैं, छोटा छोटा बच्चा है, उस सब से कैसे बचते हैं उस वक्त? पन्नी ओढ़ के रहते हैं। पन्नी ले आता है बाजार से, सब जगह पन्नी ले आएगा। पन्नी ओढ़ के रहते हैं किसी का? लेकिन बारिश पन्नी से तो रुकेगी नहीं, फिर भी भीग जाते ही होंगे, काफी दिक्कत होती होगी। खाने पीने की व्यवस्था कैसे करते हैं? खाने उन्हें के लकड़ी तकड़ी से बनाते हैं ऊपर बस। यानी अभी जिस तरह से पानी बढ़ना शुरू हो गया है, कई घर डूब गए हैं, तो आप लोग अब कैसे व्यवस्था शुरू करते हैं? कैसे कैसे उसमें व्यवस्था शुरू करते हैं? क्या क्या करना अभी आप लोग शुरू करते हैं? जैसे अभी आप देख रहे हैं किसी काम में लगे हुए हैं, तो क्या करना अभी आप लोग शुरू करते हैं? पुला पर घर बनाने को लकड़ी तकड़ी ले जाते हैं, जमा करते हैं। मवेशी भी पाले हुए हैं? हाँ, मवेशी की व्यवस्था कैसे करते हैं आप लोग? वहाँ खुटड़ा करते हैं, वैसे बांध देते हैं और वैसे रहता है रौदे में। मवेशी का जो चारा आप स्टॉक करके रखते होंगे, भूसा, वो आपका बर्बाद हो जाता है। घास पूरी तरह से डूब जाती है तो खिला नहीं सकते हैं। सब हो जाता है तो गाड़ी से रेलवे उधर जाते हैं घास के लिए, बरौनी जाते हैं, समस्तीपुर जाते हैं घास के लिए। वहाँ से जाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती? कोई सुविधा नहीं, बस 6,000 मिलता है। 6,000 मिला, बस हो गया। इस वाटर वे तक पुल होना चाहिए। ये पुल नहीं है? पुल नहीं है, ये तो सरकार के दिक्कत। उनको ऐसा ठेकेदार को दे दिया कि से फरवरी से रोड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और जो हालात है अभी, अगर पानी बढ़ा तो रोड टूट भी सकती है। टूट गया कि जाइए ना, वहाँ पर टूटा हुआ रोड टूट गई। टूट गई। कहा यह भी जाता है कि बिहार सरकार जानबूझकर बाढ़ लाती है ताकि इसके बाढ़ के आड़ में जो है वो बड़ा खेल हो सके, बंदरबाट हो सके पैसे का, क्योंकि फंडिंग बहुत होती है। ये बाढ़ में ये क्या कहते हैं होती है, ये लूट फूट होता है कि इतना हम पैकेट दिए राहत कोष में से। बिहार सरकार का न है घोटाला करने का, तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि बाढ़ में सबको डुबा दीजिए और पैसा का बंदर बांट कीजिए। तो देख लीजिए नीतीश कुमार, हाल ये है। शायद आपका चश्मा खराब हो गया होगा, इसलिए अब आपको बिहार में बहार दिखती है। डेमोक्रेटिक न्यूज़ के कैमरे से देखिए, सिर्फ बिहार में तबाही है और तबाही का मंजर हमारे कैमरे में कैद है। तो कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं को ठीक कराइए, क्योंकि लोग अब इसे झेल नहीं पाएंगे। अभी तुरंत उन्होंने कोरोना की मार झेली है, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, उसकी मार वो झेल ही रहे हैं और इसी बीच बाढ़ की तबाही भी झेलने के लिए वो तैयार हैं। तो आखिर उनकी मदद कैसे होगी, कैसे उन तक मदद पहुंचेगी? जिला प्रशासन चैन की नींद सोया हुआ है, सरकारी तंत्र चैन की नींद सो रहा है। तो आखिर ये लोग कहां जाएं और इनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इस ओर ध्यान देने की हम लोग अगर मार्केट भी जाएंगे तो 10 रुपया नाव का भाड़ा लगता है, इधर से 10 रुपया, उधर से 20 रुपया। सरकारी नाव अभी तक उपलब्ध नहीं है, जबकि बगल में प्रखंड, यहाँ से 1.5 किलोमीटर बगल में प्रखंड है। अच्छा, ये बताइए, बीडीओ साहब यहाँ आए हैं कि नहीं? बीडीओ साहब अभी तक नहीं यहाँ पहुँचे हैं। नहीं पहुँचे? जी नहीं। सीओ साहब भी नहीं आए? सीओ साहब भी नहीं है।
मतलब प्रशासन का कोई आदमी यहाँ प्रशासन पे के नहीं कोई आदमी नहीं आया है, जैसे रूट बदल करके जटमल अच्छा, विधायक जी बगले में विधायक जी बगल में विधायक जी अभी तक देखने के लिए नहीं आया है जो जनता के कहाँ पानी में डूबा हुआ है कि क्या है, खाली वोट लेने के लिए आते हैं और ढोल बजा के चले जाते हैं और फिर जनता के बीच में आने के काम नहीं करते हैं। अभी देख लिए कि हम लोग के एक आदमी को भाड़ा 20 रुपया देना पड़ता है, तब हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से सामान लाते हैं, तब मतलब आता है सारा फसल लग गया। ये सरकार नुकसान हुआ फसल का हम लोग के पूरा फसल देख रहे हैं कि पूरा दह गया, 50 लाख के संपत्ति दह गया है, जबकि एक आदमी के और सब आदमी की तो बात नहीं है, पूरा 2 गो वार्ड है हमारे गांव पंचायत में, जबकि सिरनिया पूर्वी रुस्तु पंचायत में 5 गो वार्ड है ऐसा जो आपको बाढ़ ग्रसित है, जबकि ये बाढ़ ग्रसित जगह को नगर पंचायत घोषित कर दिया है कि नगर पंचायत ये नहीं होना चाहिए, जबकि नगर पंचायत घोषित कर दिया। जब बाढ़ इलाका नगर पंचायत होगा बन जाता है, जहाँ के क्षतिपूर्ति किसी को मिलता ही नहीं है। नहीं दिया है, 56 साल की उम्र हो गए मेरे, आज तक नहीं दिया है, कभी पैसा कभी नहीं दिया है, आज तक नहीं दिया है। फसल डूबने को कुछ भी राहत नहीं। दिक्कत तो यहाँ सब कुछ का होता है भैया, यहाँ से कुछ मिलवे नहीं करता है, ऐसा सुन लीजिए कुछ नहीं मिलता है, सरकारी लाभ कुछ, बस सरकार चैन का नींद सो रहा है, बस अपना सोया हुआ है, जनता अपना मर रहा है, कोई परवाह नहीं। कोई परवाह नहीं। कितना लापरवाही है सो सब बोलिए ना। यहाँ का सीओ जो है ना बहुत लापरवाही काम करता है, समझिए ना। वीडियो साहब तो खैर यहाँ से ट्रांसफर हो गया, 3 साल उनको पूरा किया था, अभी नया में नहीं आए हैं। और हो गया सीओ को बात करते हैं तो सीओ को अगर मालूम क्या पड़ेगा, आज से 4 रोज पहले से पानी आ चुका है, 15 रोज भी हो जाएगा तब कहीं नाव आ सकता है। साइड की रोड टूट चुकी थी, उसको बनाया नहीं गया है, नहीं। उधर के लोग भी डूबेंगे, इधर के लोग तो डूबे। जी हाँ। अब लगता है कि गलती हो गया, चुन के वोट देके गलती हो गया। हम लोग वोट देके तो गलती किए, नीतीश कुमार के वोट दे करके हम लोग गलती किए। ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग कभी नहीं देखे, ऐसा मुख्यमंत्री जो हर क्षेत्र में फेल हो रहा है, कहीं काम करने का कोई अथी नहीं है, हर जगह बंदर बाट करके अफसरशाही बढ़ा दिया और जनता को चूस रहा है, जनता मर रहा है भूखे और जनता को कोई सूद ले लेता है। नीतीश कुमार शराबबंदी, लेकिन शराबबंदी तो होम डिलीवरी हो रहा है, एक कॉल करता है घर पर माल पहुंच जाता है। पहले दुकान जाना पड़ता था, अब पहले दुकान जाना पड़ता था, अब तो कॉल करता है सोझे दरवाजा पर मिल जाता है। होम डिलीवरी दारू हर जगह बनता है, एक कच्चा दारू बनता है और उसको लिए अगर हम लोग मुखिया और चाहे क्या कहते हैं थाना प्रभारी के बोलते हैं तो थाना प्रभारी आकर के उसको पकड़ता नहीं है, जो कहता है उसी को पकड़ लेता है उल्टे, और जो बेचता है उसको तो फ्री फेंस दिया हुआ है, कमीशन लेता है, उसे बेचवाता है। पूछिए, खेत में रखा है, खरिहान में रखा है, भुसकार में रखा है, कहाँ रखा है, भट्टा में रखा है। शराबबंदी फेल, मोदी को हटाइए, सबको जिताइए। किसको मुँह चिढ़ाती तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब बाढ़ का जो पानी है, नदी का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और बाढ़ की तबाही झेलने के लिए लोग अब तैयार हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, साथ ही सरकारी तंत्र का कोई भी आदमी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है। ऐसे में लोग कैसे रहेगा और कैसे जिएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो इस वक्त हम उस पार जाने के प्रयास कर रहे थे और एक नाव मिली है, नाव के सहारे हम नदी मतलब जो पानी है सड़क पूरी तरह से डूब चुकी है, तो इसके उस पार जाने का एक प्रयास कर रहे हैं कि उधर के हालात कैसे हैं, आखिर उधर के लोग कैसे रह रहे हैं और पानी का जो स्तर है वहाँ पर कैसा है, क्या स्थिति रहेगी और आगे की स्थिति क्या होगी, इसका जायज़ा लेने के लिए हम निकले हैं नाव के सहारे। तो कुछ ही समय बाद हम उस तरफ पहुँचेंगे, फिर वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, खवैया भी हमारे साथ हैं। भैया, प्राइवेट नाव है कि सरकारी? प्राइवेट नाव है। तो हर साल ऐसे ही आप लोग अपनी नाव चलाते हैं कि सरकार की तरफ से मिलती है नाव? सरकार तरफ से मिलता है, लेकिन अभी नहीं मिला है। अभी नहीं मिला। तो कितना पैसा लेते हैं इस पार से उस पार जाने का? 10 रुपया। 10 रुपया पर आदमी। तो हर साल ऐसे ही डूबता है इलाका? हर साल डूब जाता है, कोई व्यवस्था नहीं होती है। अच्छा, घर परिवार किधर है आपका? घर कहाँ है आपका? उस साइड है अंदर। घर डूब चुका है कि बचा हुआ है? हम लोग का घर बचा हुआ बांध का अंदर है। बांध के अंदर घर है। और जो आपके अगल बगल का इलाका है वो सब डूबा हुआ है? बाहर का डूबा है, भीतर का सब बचा हुआ है। अभी बचा हुआ है, लेकिन पानी जैसे अगर बढ़ेगा तो वहाँ तक चला जाएगा पानी? खतरा रहता है, डूबने का खतरा रहता है, बांध टूटने का खतरा भी रहता है। गाँव छोड़ के बांध पर चले आते हैं।
तो देख लीजिए ये हालात हैं। अब हम जब उस तरफ पहुंचेंगे तो वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आखिर वहां के हालात कैसे हैं। कुछ ही समय पहले इस सड़क का निर्माण हुआ था और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सड़क पूरी तरह से डूब चुकी है। अब इस तरफ का पानी उस तरफ काफ़ी तेज़ रफ्तार से जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पानी की लहर जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। अब हम कुछ ही समय बाद उधर पहुँचने वाले हैं और उस तरफ का जो नज़ारा है वो हम आपको दिखाएंगे। वहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि कैसे परेशानी वो बाढ़ के समय में। हमारे साथ एक बाबा हैं और ये दिव्यांग भी हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो ये उधर से आ रहे थे, बीमार हैं, इलाज करा कर लौट रहे थे। कोई सुविधा इनके पास नहीं थी, इनको नाव पे बैठाला है हम लोगों ने। तो कहाँ से आ रहे थे बाबा आप? बाबा हम हायाघाट हॉस्पिटल से डूबते हैं आप लोग? हर साल हम लोग डूबते हैं और घर में पानी घुस जाता है और इतना पानी होता है कि रास्ता चलने के लिए नहीं है। हम लोग को मजबूर होकर वाटर बेस बांध पर आना पड़ता है। हमारी माँ बहन सब बांध पर आ जाती है। जब विधायक जी आते हैं, विधायक जी कौन है आपके? विधायक जी कोई अभी तो ये रामचंद्र है, सिधौली, वो फातिमा ना, वो साव है। वोट मांगने आए थे, वोट मांगने आए थे। हाँ, वोट मांगने आए थे। इसी बाढ़ के मौके पर आया था। हम लोग अपना झोपड़ी बना के टेंट थे, तो वो और उसका भाई भी कार में बैठा हुआ था। उसने हम सब से हाथ जोड़ के पाँव पड़ के कहा कि वोट दीजिएगा। तो हम लोगों ने कमल छाप में उसको वोट दिया, कमल छाप में वोट दिया। और बहुत से लोग जो है तो लालू जी को ललटेन में भी दिया है, लेकिन वो हमारी वोट से जो है वो जीता हुआ है। अब लगता है कि गलती हो गई वोट देके? हाँ, एहसास करते हैं कि हम लोग को गलती बनाती है। उसके मशीन के इंजीनियर हैं, लेकिन वो हर आइटम बनाए, मगर जब से ये हमारा एक्सीडेंट हो गया तब उसके बाद से आपको काफ़ी दिक्कत हुई? मजबूर हो गए। पहले देखिए इंजीनियर साहब हमारे साथ थे और इन्होंने किस तरह से तबाही मचती है हर साल और क्या क्या समस्या यहाँ लोगों को झेलनी पड़ती है, साथ ही इससे बचने का क्या उपाय है उसके बारे में भी हमको बताया है। हम नदी के उस साइड आ चुके हैं। जिस तरह से पानी उधर भरा हुआ था तो आने जाने में काफ़ी समस्या थी। नाव के सहारे हम लोग इस तरफ पहुँच चुके हैं। तो अब हम इधर का नज़ारा आपको दिखाएंगे कि इधर किस तरह की समस्याएं हैं और लोग किन समस्याओं का सामना इस तरफ। तो अब हम पुल के इस दूसरे तरफ आ गए हैं, दूसरे छोर पर हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं भैया आप? आ रहे हैं अनंतपुर से। ऐसा ही पानी हिल करके आए हैं? पानी हिल के आए हैं, बहुत दिक्कत होता है पानी हिलने में। तो कहाँ के हैं आप? इस तरफ के हैं या दूसरे गांव के हैं? कहीं इस तरफ मेरा गांव हुआ नियाम, फिर जाके हमको पानी हिलना पड़ेगा पछुट्टा से नियाम। वो है कि पछुट्टा से नियाम जाने के लिए फिर भी हमको पानी हिलना पड़ेगा और नाव पकड़ना पड़ेगा। हमेशा ऐसा ही आप लोग बाढ़ झेलते हैं? पिछले साल भी बाढ़ झेले थे? हाँ। तो ऐसे इस समय में जब पानी भर जाता है तो कहाँ जाते हैं आप लोग? कैसे रहते हैं? बांध पे चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं। हाँ। सरकार की तरफ से क्या क्या आप लोगों को सुविधा? कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। अच्छा, अभी प्रशासन की तरफ से कोई आया है? चूंकि अभी देख रहे हैं जितनी भी नाव है वो निजी नाव है, प्राइवेट नाव है, जिसपे आप लोग आना जाना कर रहे होंगे। सरकार की तरफ से नाव भी अभी नहीं मिली? कुछ नाव भी नहीं है। नाव भी नहीं मिली है। प्रशासन की तरफ से कोई आया है कि नहीं मिलने? आप नहीं आया कोई नहीं। जो दंश था ये लोग झेल चुके हैं। बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, उसकी मार झेल रहे हैं और अब बाढ़ की तबाही झेलने के लिए ये लोग तैयार हैं। जिस तरह से अब जल स्तर बढ़ने लगा है तो कहीं ना कहीं इन्हें बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और बाढ़ आ ही गई है। अब इनके घर तक पानी जाएगा और पानी में पूरा घर इनका डूब जाएगा। ऐसे में ये कैसे रहेंगे? और प्रशासन का कोई भी आदमी अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचा है, सरकारी तंत्र का कोई लोग अभी तक नहीं पहुँचा है। विधायक का इंतजार ये लोग कर रहे हैं कि वोट मांगने डंका बजा कर आए थे, लेकिन अभी तक वो गायब हैं, विलुप्त हैं। लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि गलती हो गई ऐसे विधायक को चुनकर। कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे भी बात करें। चाचा, कब से झेल रहे हैं बाढ़ का दंश? क्या कब से झेल रहे हैं बाढ़ का तबाही आप लोग? बहुत साल से हर साल से झेलते हैं? हर साल ऐसा ही चल रहा है, आ जाता है गरीब लोग। तो अभी जैसे बाढ़ का पानी आना शुरू हो गया है तो आप लोग अब कैसे उसको अपनी सुविधा को मजबूत करने के लिए क्या क्या करते हैं? इस समय आप लोग क्या क्या करते हैं? तो क्या करिएगा, जैसे तैसे तो मवेशी भी रखे हुए हैं? मवेशी भी है आपके पास? मवेशी भी रखे हुए हैं? मवेशी है। तो अभी आप लोग जो तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं? अभी जैसे अभी बाढ़ का पानी आना शुरू हुआ तो इस समय आप लोग तैयारी क्या क्या करते हैं? क्या करेगा इस बार में, क्या तैयारी करेगा? जैसे बचने के लिए, अपने बचाव के लिए क्या क्या करते हैं आप लोग? क्या करेगा, जैसे तैसे बचेगा। क्या करेगा, इसको है ऐसे बचने का। अभी तोड़ेगा तो लेकर के तो भाग जाएगा गरीब लोग, सबको डुबा देगा। हम लोग पूर्वी में है, वो भी अंदर, हम भी अंदर। हम लोग को कोई राहत ही नहीं मिल रहा है। ये बात। अच्छा, पिछले साल जो बाढ़ आई थी उसमें कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं मिलता है। कोई राहत नहीं, कोई राहत नहीं।
मतलब प्रत्येक साल आप लोग ऐसे ही डूबते हैं और राहत के नाम पर नहीं, होता कुछ है? नहीं, कुछ फंडिंग नहीं। आती है, जो नहीं। रिलीफ फंड आता है उसका बंदर बांटो। जैसे कि बाढ़ राहत मिलता है ना 6,000 सालाना, तो वो पश्चिमी बिलासपुर बाढ़ राहत घोषित हो गया, हमारा गांव बाकी है अभी। अच्छा, इसको नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए कि 6,000 मान के चलिए कि आपको मिल भी जाता है, लेकिन उससे ज्यादा का तो नुकसान हो गया, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? क्या 6,000 में किसी का घर बन सकता है? ये तो मिनिमम है, ये जो पास हो जाएगा ना तो हमको हर साल न मिलेगा 6,000, जैसे कि सब जगह मिलता है। बाढ़ आता है नहीं आता है तब भी मिलता है, हम लोग को तो ये माना हुआ पैसा न हो गया। और उसके बाद जो मिले नहीं मिले, उसके बाद जो नुकसान है वो तो भरे सरकार नहीं दे। जैसे आप लोगों का फसल भी बर्बाद होता हो? हाँ, फसल भी बर्बाद होता नहीं है। 2 में टूट गया बांध, 4 में टूटा, 87 में टूटा, उसके बावजूद भी हम लोग को पन्नी भी नहीं मिलता है। लीजिए, बरसात में इतना पानी रहता है, अंगना घर में इतना पानी रहता है बरसात में, हर समय निकलने का जगह, निकलने का जगह नहीं है। बरसात में पानी रहता है, पूरा इतना रहता है घर में। यहाँ तो कुछ देखने वाला नहीं, सुनने वाला है, तो क्या करेगा लोग? तो जनता क्या करेगा? कोई देखने वाला नहीं। अच्छा, बाढ़ जब पानी भरता होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, हादसा हो सकता है, बच्चे डूब सकते हैं पानी में, उसके लिए आप लोग क्या क्या करते हैं? क्या सरकार की तरफ से कोई बचाव के लिए वहाँ पे चलाया जाता अपने है? गाँव में जाता है, यहाँ अपने गाँव में पकड़ करता है, कोई बचाव नहीं है यहाँ पे, सरकार की तरफ से कोई बचाव क्या नहीं। ऐसा कभी हादसा हुआ है अगर यहाँ टूट पे? गया बांध, अगर टूट गया बेचांस, तो यहाँ पर सरकार जब आएगा तब तक कितना पब्लिक गया। यहाँ जो जितना भी आदमी डूबता है ना, तो गोताखोर आता है, खाली ऐसे नाव पर घूम लिया, हो गया, निकालता है तो हम लोग का गांव का आदमी इस तरह से सरकारी दावे हो रहे थे, उस व्यवस्था की सच्चाई हम आपको आज बताएंगे। हमारे साथ एक चाचा जी हैं। क्या नाम है चाचा? राम वृक्ष यहीं के रहने वाले हैं आप? जी। तो जिस तरह से अब बाढ़ आ रही है, जलस्तर बढ़ता जा रहा है, कैसे आप लोगों को परेशानियाँ, कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है? बहुत परेशानी, अब रोड से आवागमन तो बंद हो गया, ट्रेन भी नहीं चलती है, ट्रेन एक्सप्रेस मतलब सबसे पहले तो आप लोग का पूरा रास्ता बंद हो जाता है। बंद हो गया। ऐसे सिचुएशन में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो आप लोग क्या करते हैं? कैसे, तो वो घूम के जाना पड़ेगा, अब वो भी रोड अवरुद्ध हो जाएगा, जटमलपुर तो बंद रहेगा। अब यहाँ प्राइवेट में जो कुछ मिलेगा वही होगा, कोई व्यवस्था नहीं होती। कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, जिस तरह से अभी जलस्तर बढ़ा है तो प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ आना चाहिए था। बगल में आपके प्रखंड कार्यालय है, बीडीओ साहब, सीओ साहब यहाँ आते हैं कि नहीं? ये आए हैं अभी तक कि नहीं जायजा लेने? आए, 1-2 रोज आए, उसके बाद ये देख रहे हैं ना। आज कोई आया कि नहीं? जलस्तर बढ़ने के बाद आज कोई आया नहीं, कि कोई नहीं आया, किसी को कोई परवाह नहीं है? कोई परवाह नहीं है। विधायक जी आए आपके? विधायक जी को हाँ, जानते हैं विधायक जी? कौन है विधायक जी? रामचंद्र साहु है। जानते हैं उनको? मिले हैं कभी? मिले ना, हमसे नहीं मिले हैं। देखे हैं कि कभी नहीं उनको? हाँ, देखे हुए हैं। अच्छा, पहले तो वोट मांगने आए थे, अभी जिला स्थिति परिषद में थे, जी, उसके बाद विधायक बने। वोट मांगने आए थे? हाँ, आए थे। जीतने के बाद? जीतने के बाद भी आए हैं, वही कोरोना के समय आए थे हालचाल जानने? जानने, अरे वो सब क्या देखेगा, कुछ नहीं देखने आता है। तो लगता है कि गलती हो गया अब? मुख आदमी से अपना मिल लिया, चला गया। गरीब से मिलता है तो थोड़े। वोट किसको दिए थे आप लोग? विधायक जी को? हम लोग मोदी जी के नाम पर दे दिए थे उनको। तो लगता है कि गलती हो गया अब? गलती हो गया लगता है। समस्या है यहाँ पर? यहाँ पर तो देखे छे समस्या बा, खोपड़ी में रहे छिए से समस्या। हर साल यही झेलते हैं आप लोग? हाँ, हर साल ऐसे ही बाढ़ ऐसी झेलते हैं? ऐसी ही, कोई व्यवस्था नहीं होता है? कोई नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, घरों टूट जाता है पानी में? हाँ, तो घर नहीं टूटे है। सरकार की तरफ से क्या मिलता है? कुछो नहीं मिले है, खाली फोटो ले गेल देख के आ बस भ गेले। जे मुखिया है, सरपंच है, से अपन खेल के, बस। गरीब लोग के कोई मतलब पैसा का बंदर बाट होता है, कुछ आप नहीं। लोगों को कुछ नहीं मिलता है? कुछ नहीं, तो कुछ देख नहीं ली- मिलता है। विधायक जी से मिले हैं कभी? विधायक जी ना, हम नहीं जाए छिए। कौन है विधायक? नाम जानते चिन्हबे हैं? नहीं करे छिए हम, तो हम केना जेबे? विधायक जी को नहीं चिनते हैं? नामों नहीं जानते उनका? ना, हम ओने मुहे गेबे नहीं के लिए, तो हम चिन्हबे केना? आए थे कि नहीं यहाँ वोट मांगने? नहीं, कुछो नहीं। कुछ नहीं। तो देख लीजिए, ये व्यवस्था है, जलस्तर बढ़ा है, रोड का आवागमन बंद हो गया है, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारी कोई यहाँ पर नहीं आए हैं जायजा लेने कि लोग जिंदा हैं या मर गए। लोगों को मरता हुआ छोड़ सुशासन बाबू आराम से सीएम हाउस में चैन की नींद सो रहे हैं, और उनका जिला प्रशासन भी दरभंगा में आराम से चैन की नींद सो रहा है, और लोग अब तबाही झेलने के लिए तैयार हैं। वो कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? कोरोना की मार झेल चुके हैं, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। ऐसे में वो कैसे रहेंगे, इस ओर ध्यान नहीं है।
कैसे वो रहेंगे? घर उनका डूब जाएगा, ऊंचाई जगह पे जाकर वो रहेंगे। प्लास्टिक की फैसिलिटी अभी तक इन लोगों को नहीं दी गई है। बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में वो और उनका परिवार छोटे छोटे बच्चे के साथ सड़क पर कैसे गुजारा करेगा, इस ओर कहीं ना कहीं सोचना चाहिए सुशासन बाबू को। और एक दिन सिर्फ 1 घंटे या आधे घंटे के लिए इनके जैसा जीवन व्यतीत करके देखना चाहिए कि आखिर कितने दर्द का सामना ये जनता झेल रही है। बावजूद इसके 15 साल से उन्हें वोट दे रही है, लेकिन शायद बिहार सरकार की मानवता मर चुकी है, जिस कारण लोगों को ऐसे मरता हुआ छोड़कर सुशासन बाबू आराम से चैन की नींद। चाचा जी हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। हर साल ऐसा ही आप लोग बाढ़ झेलते हैं? छोटा छोटा बच्चा भी है, कैसे लेके कहाँ जाते हैं आप लोग? बच्चा लोग यहाँ पर छोटा अच्छा, जब पानी बढ़ता है तो डूबने का खतरा भी होता होगा, बच्चा अगर गिर गया पानी में तो बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ, तो इसके बचाव के लिए आप लोग क्या करते हैं? क्या कुछ नहीं करता है, गिर गया पानी में तो गया दिया होता है, सरकार देता है कि नहीं देता है, कोई नहीं देता। छोटा छोटा बच्चा सब है, कनी कनी को बच्चा सब है, वो पन्नी नहीं है, ये पन्नी के ओढ़ा करके बच्चा सबके रखेंगे। काफी दिक्कत होता है। क्या करे, बहुत दिक्कत है, बहुत मुसीबत है। इतने शंकर काटे छी तब सब एगो पन्नी नहीं दे छी तो कैसे जिएगा बाल बच्चा, कैसे हम जिएगा? है दो हमको एक पन्नी दो। देख लीजिए ये व्यवस्था है। अब जलस्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोगों में अब खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ का दंश झेलने के लिए वो तैयार हैं और अब कुछ लोग तैयारियों में लग भी गए हैं। वो अपने मवेशी को ऊंचाई जगह पर ले जाने लगे हैं, उनके चारे की व्यवस्था भी वो करने लगे हैं। साथ ही उनके घर में जो खाने पीने की चीज़ है उन्हें भी वो इकट्ठा करने लगे हैं और ऊंचाई पर जाने के लिए अब धीरे धीरे तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन शायद बिहार सरकार को भी ऐसे ही कुछ तैयारी करनी चाहिए थी। उनके प्रशासनिक अधिकारियों को शायद यहाँ आना चाहिए था, आकर जायजा लेना चाहिए था कि आखिर ये लोग किस तरह से विवशता की मार झेल रहे हैं, किस तरह से बदहाली का जीवन जीने के लिए विवश हैं। लेकिन ना तो सरकार को और ना ही प्रशासन को इनकी कोई फिक्र है और ये ऐसे ही हर साल तबाही का मंजर झेलते हैं और ऐसे ही बदहाल व्यवस्था में जीने को। तो हमरा सबके संगारता यहाँ न करवाए, सरकार करते, सरकारे न करवाए, हमरा सबके दियो ना। सरकार कुछ नहीं देता आप लोग को ना, हर साल ऐसे ही डूब जाते हैं आप लोग। हाँ। हमारे साथ एक भैया जी हैं, मेरा नाम बादाम बेच रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हाँ भैया, नाम का आपका? मेरा नाम घुरन मालिया जी है। हाँ, ये बताइए कि हर साल जो बाढ़ की तबाही लोग झेल रहा है, बहुत सरकार की तरफ से क्या सुविधा? कुछ सुविधा नहीं, न मुखिया, न सरपंच, न वार्ड नंबर, न जिला परिषद, न क्या कहते हैं वो बीडीओ सीडीओ को उपलब्ध नहीं देता है। नाव घाट खेबा लेता है, 70 रुपया 80 रुपया रोज कहता है और पैसा नहीं देता है। सरकारी नाव भी नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। विधायक जी आए कि नहीं है? कुछ वो तो रामचंद्र आते हैं, वो नहीं करता है, वो नहीं आते हैं, नहीं आता है। वोट उन्हीं को दिए थे ना? हाँ, रामचंद्र को दिए थे वोट, वो नहीं आता है और कोई काम नहीं करता है। लॉकडाउन में हम लोग बहुत समस्या झेले हैं, आश्वासन देने के लिए रामचंद्र नहीं आए हैं। लगता है कि गलती हो गया। हाँ, गलती हो गया बिल्कुल। अगली बार सोच के देखेंगे, नेता देखेंगे कैसा है तो उसी को वोट करेंगे। पार्टी पर नहीं जाएंगे, आदमी पर जाएंगे हम लोग। इस बार देश जाग रहा है, पार्टी पर जाने वाला काम नहीं। नहीं, पार्टी पर अब नहीं जाएंगे हम लोग। जाति धर्म नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। कोरोना समझा दिया सब कुछ। सब बिल्कुल, बहुत समस्या से झेले हम सर, बहुत। अच्छा, बताइए, पहले कोरोना झेले, उसके बाद बेरोजगारी, फिर महंगाई, और अब बाढ़। हाँ, बाढ़। क्या कहना चाहिए? क्या कहेंगे, कुछ सरकार से सुविधा मिलता तो अच्छा रहता ना। ना नाव दे रहा, ना कुछ पैसा दे रहा, ना बारात में कुछ मिल रहा है 6000 रुपया। मेरा गांव में जाके देखिए, ना नाला है, ना रोड है, जर्नल में तो और खोद के रख दिया है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में, अरे नीतीश कुमार क्या कहेगा, कुछ नहीं है, फालतू है नीतीश कुमार का बोली। कह रहे हैं कि बाहर है बिहार में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जाके देखिए, पूरा रोड खराब है। बाढ़ है, बाहर नहीं है। हाँ, बाढ़ है, खाली नदी में देखिए। हाँ, गरीब आदमी को पार कर रहा है। हमारा गरीब मजदूर सब सानी सब 2 रुपया 3 रुपया लेता है, पार कर देता है। दरभंगा जाने का संपर्क टूट गया। ऐसे में अगर कोई सीरियस पेशेंट हो जाए कैसे ले तो जाएंगे? मर जाएगा सर, नहीं जा पाएंगे डीएमसी। जिम्मेदार कौन? वो नीतीश कुमार होंगे। रोड नहीं बना है, न पुल बना है, तो क्या करेंगे हम लोग? कहाँ से? देखिए, बेरोजगारी में आज द्वार में बादाम बेच के खा रहे हैं 2 महीना के बाद। अब क्या कह सकते हैं, बोलिए। पूरे बर्बाद कर दिया पूरे, यानी बिहार में बाहर नहीं, बाढ़ है, बर्बादी। हाँ बिल्कुल।
तो देख लीजिए, बिहार में बहार नहीं, बिहार में अब बर्बादी है। और सुशासन बाबू अपनी व्यवस्था ठीक कर लीजिए, वरना जनता इतनी मजबूत है कि आपकी व्यवस्था को ठीक कर देगी। और जनता अब जाग चुकी है, अब जाति धर्म और पार्टी का कार्ड नहीं चलेगा। अब लोग विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर और ऐसे ही जो अहम मुद्दे हैं उस पर ही अब अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। अब पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली है, अब जाति और धर्म का कार्ड भी नहीं चलने वाला है। लोग अब जाग चुके हैं। शायद बढ़ती बेरोजगारी, कोरोना की मार और बाढ़ की त्रासदी ने उन्हें सही प्रतिनिधि को चुनना जरूर सिखा दिया है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल डेमोक्रेटिक न्यूज। अगर आपने अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप हमें शेयर करना ना भूलें और साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल डेमोक्रेटिक न्यूज। नमस्कार।